क्लास 9th का केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया मैटर क्या है। मैटर के बाद हम लोग देखते हैं एटम्स क्या है। एटम्स के बाद देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल्स के बाद इन सब से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट होगा उन साइंटिस्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, और उसके बाद देखेंगे मास कंजर्वेशन लॉ। इन सब को देखने के बाद हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ लेने के बाद हम लोग देखेंगे उसके डिमेरिट्स को। तो इतने सारे टॉपिक्स को यदि इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को क्लियर करने का हम लोग इस चैप्टर को एक कहानी के थ्रू शुरू करते हैं। तो हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। उनके साइंटिस्ट का नाम क्या था? महर्षि कनाड। तो जब ये खाली समय में बैठे हुए थे तो इन्होंने क्या देखा, जब ये खाली समय में बैठे थे तो अपने चारों ओर नज़र घुमाई तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये चीज़ें बनी किस चीज़ से है। ठीक है, तो उनके दिमाग में बहुत सारा हलचल होने लगा, जानने का इच्छा होने लगा कि आखिर ये चीज़ें बनी किससे है। तो उन्होंने क्या किया, सभी चीज़ों को एक कॉमन नाम दिया। एक कॉमन नाम क्या दिया? चूँकि वो हिंदुस्तान के थे तो उन्होंने एक कॉमन नाम दिया, क्या? पदार्थ। उन्होंने उसे क्या नाम दिया? पदार्थ। सभी चीज़ों को उन्होंने पदार्थ बोला। और अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये पदार्थ आखिर मिल करके बना किस चीज़ से है। इसके ऊपर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आखिर इन चीज़ का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड ब्रिक्स का जुगाड़ किया, यानी कि गोल्ड ब्रिक्स को लाया। जुगाड़ क्या किया? गोल्ड ब्रिक्स को लाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको तोड़ना शुरू किया। गोल्ड ब्रिक्स को तोड़ना शुरू किया तो ये तोड़ा, 2 भाग में टूटा। फिर इसको तोड़ा, फिर ये भी 2 भाग में तोड़ा, टूटा, भी टूटा। तो इस तरह से उन्होंने फर्दर मतलब डिवाइड करते गए और फाइनली उन्हें कुछ जा करके एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अब ये जो छोटे पार्टिकल्स है ना, ये आगे कभी डिवाइड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि ये जो ब्रिक्स जो था, यानी कि ये जो पदार्थ है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बने होते हैं, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो महर्षि कनाड के बारे में हम लोग देखें। महर्षि कनाड क्या किए? गोल्ड ब्रिक्स को लिए, गोल्ड ब्रिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया, कट करना शुरू कर दिया। लास्ट में उन्हें एक छोटे पार्टिकल्स मिला। उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। और कहा कि ये किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है कात्यायान। नाम से तो कोई कातिल लग रहा है, कात्यायान नाम है इनका। तो अब उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इनके बाद वो आए और उन्होंने क्या थ्योरीज दिया उसको। महर्षि कनाड के बाद जो हमारा एक और इंडियन साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि मतलब उन्होंने उन्हीं के बात पे बोला कि आप बिल्कुल सही हैं। महर्षि कनाड को बोले कि आप बिल्कुल सही हैं कि सभी जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इसी में एक और बात ऐड कर दी कि जितने भी परमाणु होते हैं वो फ्रीली मौजूद नहीं होते हैं। ये मतलब वो फ्री रूप में नहीं होते, ये बंधे होते हैं। बंधे होते मतलब जो भी परमाणु है वो अपने ही जैसे परमाणु से जुड़े होते हैं। ये अपने ही परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अणु। ठीक है, ये बात किसने कही? कात्यायान ने। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि अणु को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, और परमाणु को क्या बोलते हैं? एटम। ये इंग्लिश वाला जो वर्ड है ये किसने बोला था? ये डाल्टन ने बोला था। डाल्टन ने भी सेम ही चीज़ को दोहराया था, वो हम लोग आगे जाकर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड किसने दिया था? डाल्टन ने। और हिंदी वर्ड में अणु, कात्यायान, परमाणु हमारा
महर्षि कनाड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में और कात्यायन ने और क्या क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं। कात्यायन ने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जो मेटल होता है वो वेरियस टाइप्स का बन जाता है। अब इसको फिर अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि क्या है, ऑक्सीजन का ये एटम है, ये दो एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में उन्होंने बोला था। ठीक है, और क्या, और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ की भी बात की थी कि जैसे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये बात भी बोली थी कि डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है और इसकी जो इस एटम और इस एटम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के भी प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। इस बात को भी किसने बताया था, कात्यायन ने बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि कात्यायन ने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होता है वो एटम्स का होता है, लेकिन इन्होंने बोल दिया, बस प्रूफ करके नहीं बताया। तो इस प्रूफिंग के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग काम करने लगे और तब जा करके आया दो साइंटिस्ट सामने, जिनका नाम था प्राउस्ट और लेवोइजियर ने। इन्होंने ही दिया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया था। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला हमारा लॉज हो जाता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हो जाता है, ये जो है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा पहला लॉज हो जाता है। इस चीज़ को दिया कौन था, इस चीज़ को दिए थे लेवोइजियर ने। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास means that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of reactant. There is no change in mass during a chemical reaction. तो इस चीज़ को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया था। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आखिर इसने क्या करना चाहा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम इस प्रोडक्ट को डिकम्पोज करें तो इसका जो भी मास होगा वो हमारा इसके मास के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मास जो भी आएगा, इसका मास जो भी आएगा, दोनों को सम करेंगे तो टोटल इसका मास मिलेगा। करके देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 48। सबको सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100 यूनिट मिलेगा। ठीक है, और इधर यदि हम करते हैं तो कितना हो गया, ये 40, इधर कितना हो गया 16 प्लस इधर कितना हो गया 12 और इधर हो गया 32, तो ये हो गया 44 और ये हो गया 56। तो इन दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिलने वाला है 100। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, तो ये जो लो इन्होंने दिया था वो क्या निकल गया, सही निकल गया। तो इन्होंने एक और इसी बेसिस पे एक और डेफिनेशन दिया कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रहा हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। सो द लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779। ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब हमारे पास कोई भी यदि कंपाउंड हो, इतने सारे कंपाउंड में हम किसी भी एक कंपाउंड को लेते हैं तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो मास होगा, जो एटम का जो मास होगा, ठीक है, वो किसी भी मास के लिए, मतलब हम कितना भी क्वांटिटी ले ले या कोई भी सोर्स ले ले, ठीक है, उसका रेशियो क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं वाटर। ठीक है, तो ये वाटर है, ये हम किसी भी सोर्सेस से उठाए,
सोर्सेज हमारा कोई भी हो, या फिर क्वांटिटी कितना भी हो, यानी कि हमारा मास कितना भी हो, ठीक है। बट कैसा होना चाहिए, कंडीशन क्या है, ये प्योर होना चाहिए। एलिमेंट कैसा होना चाहिए, प्योर। तब क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है और उस एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो किसी भी सोर्सेस के लिए और किसी भी क्वांटिटी के लिए हमेशा क्या होगा, रेशियो इसका फिक्स होगा। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं इसको निकाल करके। तो इसका रेशियो कितना होता है, ये हो गया 2:1 और इसका कितना हो गया 16। तो यहाँ से हम यदि काट के देखें तो हमें कितना मिल रहा है 1:8। तो पानी में यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है 1:8। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन 1 अमाउंट में है तो ऑक्सीजन कितने अमाउंट में होगा, 8 अमाउंट में होगा, ठीक है। अमाउंट कहने का मतलब है इसका मास, ठीक है। इसका मास कितना होगा, 8 गुना ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का मास जो है वो हाइड्रोजन के एटम से 8 गुना ज़्यादा होगा, कितना भी अमाउंट हम लोग क्यों ना दें, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास CO2 का। तो CO2 का हम लोग यदि हम रेशियो निकाल करके देखें कि इसका रेशियो क्या आता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसका कितना हो गया 10 नहीं देंगे, रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो देंगे, और इसका कितना हो गया 32। तो 4 से यदि हम लोग काटे तो ये 3 बन में, और ये 4 से काटे तो 8 बन में। तो यहाँ पे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का जो रेशियो है वो कितना है 3:8। ये था हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल जो कि दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स ने क्या कहा था, डाल्टन्स ने वही बातों को मतलब बाकी उन लोग जो था उन लोग बस बोल दिया, और इसने बोल करके उस चीज़ को साबित कर दिया कि हाँ इन लोगों ने जो भी बोला है वो सब कुछ क्या है, सही है। तो इसने सबको जितने भी बात जो पहले कहा गया था कनाड के द्वारा, कात्यायान के द्वारा, उसके अलावा हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो दो बातें कही गई थी, इन सब को इन्होंने वापस से दोहराया और एक लॉज बना करके उसने रख दिया सबके सामने, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब उसी थ्योरीज को हम लोग देखने वाले कि आखिर उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। तो डाल्टन्स ने अपने पहले थ्योरी में क्या कहा था, डाल्टन्स ने अपने पहले थ्योरी में कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब दुनिया में जितने भी मैटर हैं ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो पहला हमारा जो थ्योरी था वो ये था। दूसरी थ्योरी की तरफ यदि हम बढ़े तो दूसरा थ्योरी हमारा कहता है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। मतलब ऐसा किसने कहा था, ये कहा था महर्षि कनाड ने। और महर्षि कनाड ने तो पहला भी डेफिनेशन कहा था कि जो है जितने भी मैटर है वो किससे मिलकर के बना होता है, एटम से बना होता है। तो ये दो बातें कहाँ से लिया गया था, ये दो बातें महर्षि कनाड से ली गई थी। आगे हम लोग थर्ड थ्योरी में की ओर बढ़े तो थर्ड थ्योरी में कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था हमारा मास कंजर्वेशन लॉ से, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा। चौथा हमारा क्या कहा, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था कि कात्यायान के थ्रू, कात्यायान ने इस चीज़ को बताया था। अगला हमारा क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चीज़ को भी किसने बताया था, इस चीज़ को भी कात्यायान ने बताया था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इनके द्वारा जो भी बातें कही गई थी ये सब हमने पहले पढ़ा था, मतलब कात्यायान के थ्रू, किसके थ्रू, कनाड के थ्रू, और हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो दो साइंटिस्ट थे प्राउस्ट और लेवोजियर, इनके द्वारा जो बातें कही गई थी इन्हीं बातों को इसने फिर से दोहराया। हमें इस थ्योरी की कुछ चीज़ें जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके डिमेरिट्स को कि आखिर इनकी किस किस बातों को सब लोगों ने नकार दिया, ठीक है। ये गलत साबित हो गया, कौन कौन सा थ्योरी इसका गलत साबित हुआ उसको देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब इसमें क्या क्या कमियां था, इसने क्या क्या गलत बातें बोल दी, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसने बताया था क्या, कि जो इसने बताया था कि जो एटम्स है ना वो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो ये बात इसका क्या हो चुका था, गलत साबित हो चुका था। एटम्स को आगे आने वाले साइंटिस्टों ने तोड़ करके निकाल दिया, तोड़ दिया और उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर दी। तो इस तरह से एटम्स जो है कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये वाला जो थ्योरी था इनका गलत साबित हो गया। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप के एलिमेंट जो है जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। तो ये बात भी इसका गलत साबित हो गया। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, मतलब हो सकता है इसके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन का क्लोरीन का हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन का होता है हमारा, एक होता है 35 और एक होता है 37, ये हो गया इसका एटॉमिक मास। तो एलिमेंट तो वही है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें इसकी गलत साबित हो गई थी। और एक और बात इसका गलत साबित हुआ था क्या, है ना, इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मासेस, इसी का उल्टा, जैसे अलग अलग मास लेकिन एटॉमिक मास क्या, सेम, अलग अलग मास और एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। इस चीज को भी इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार और आइसोटोप्स। आइसोबार में क्या होगा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक जो नंबर होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सबका सेम होगा। मास सेम। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी डाल्टन ने क्या बताया था कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब बताया ही नहीं था। ठीक है, तो बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है। ठीक है, कि एक ही एटॉमिक नंबर वाले के पास अलग अलग एटॉमिक मास भी होता है। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या बताया गया था कि जो हमारा एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, नंबर सेम होगा। तो ये किसने बताया था, तो ऐसा कहा गया था आइसोटोप्स में और आइसोबार्स में। ठीक है, ये सब डाल्टन्स का ड्रॉबैक्स था। तो यदि हम आइसोबार और आइसोटोप्स का एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है पोटेशियम का, और पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, जो कि डिफरेंट है। बट इसका देखिए कि एटॉमिक मास कितना है, 40। इसका एग्जैक्ट 40 नहीं होता है लेकिन 40 के अप्रोक्स में होता है, इसलिए हम लोग इसको यही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया आइसोबार को। और देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर इस बार सेम है बट मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आइसोटोप्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने महर्षि कनाड, कात्यायान और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसके ड्रॉबैक्स को देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।